अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज 11 अगस्त 2018 है। सऊदी अरब से ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, जिसमें गैर मुल्की अफराद के लिए जो यहाँ कवानीन में तब्दीली होती है उस और इसके अलावा गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात आपको मिलेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मक्कातुल मुकरमा से इतला मौसूल हुई है कि हरम मक्की शरीफ में एक नफसियाती मरीज़ अज़्म काबतुल्लाह के दरवाज़े पर चढ़ गया। हरम मक्की शरीफ फोर्सेस के एहलकारों ने इसे फौरी तौर पर वहां से उतार दिया। इसी कोशिश के दौरान इसका एहराम भी गिर गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, ताकि तहकीकात के बाद तमाम तफसीलात सामने लाई जा सकें कि यह शख्स कौन है और किस मुल्क से इसका ताल्लुक है और उसने इस तरह की नाजेबा हरकत क्यों की है। सऊदीया के आला हुकाम ने वाज़िया किया है कि हज मौसम के दौरान तजारती विज़िट वीज़ों के हवाले से संगीन खिलाफवर्जियाँ सामने आ रही हैं। सऊदी कवानीन के मुताबिक तजारती वीज़ा हासिल करने वाले ये इकरारनामा जमा करवाते हैं कि तजारती काम या लेन देन के मामलात पूरे होते ही वो शख्स सऊदी अरब से वापस चला जाएगा और उसे अपनी तजारती वीज़े का फ़ायदा उठाकर हज या उम्रा नहीं करेगा। वजारत का कहना है कि ऐसे अनासर के लिए अब कार्रवाई की जाएगी और कवानीन के मुताबिक सज़ाएँ और जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। वजारत अमल ने रेंट अ कार पर 100% सऊदीज़ेशन करवाने के बाद एक नया लायामल तैयार कर लिया है। ममलिकत में तमाम रेंट अ कार एजेंसियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो नई गाड़ियाँ लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। गाड़ियाँ ऐसी होनी चाहिए जिनका इंदराज रेंट अ कार में शामिल करने से पहले किसी इदारे में ना हुआ हो, यानी ये किसी भी कंपनी में पहले से वर्क ना की गई हों। 5 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। गाड़ी लेने वाले के पास वैलिड अकामा होना बहुत ज़रूरी है। वो पासपोर्ट पर उसको गाड़ी इशू नहीं करेंगे। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी लाजमी तौर पर होना चाहिए और गाड़ी की मुकम्मल इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सऊदी काबीना ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत में तवील अरसे तक सरमायाकारी करने वालों को गैर मुल्की अफराद को गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर बाकायदा मालकाना हकूक़ दे दिए गए हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को हकूक़ हासिल होते हैं। इसके मुताबिक इन्हें ज़मीन और जायदाद के मालकाना हकूक़ रखने के लिए सऊदी शहरी से किसी दस्तावेज़ की या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। आज फिर ईरानी हमायत याफ्ता यमनी हौसी बागियों की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइल जज़ान की तरफ दागे गए हैं। पिछले 48 घंटों में ममलिकत की तरफ गिराए जाने वाले यह तीसरा मिसाइल है। आज के हमले में किसी जानी व माली नुकसान की या ज़ख्मी होने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की म्यूनिसिपलिटी के साथ मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में मक्कातुल मुकरमा का एक ग़ज़ाई अशिया का इदारा सील कर दिया गया है। छापामार कार्रवाई के दौरान एहलकारों ने कीड़े मकोड़ों को खुलेआम घूमते फिरते देखा। खाने पीने की अशिया गलत तरीके से ज़ख़ीरा की गई थीं। एक्सपायर गोश्त से भी भरमार थी। इसके अलावा चूहों के भरमार भी देखने में आई। इस इदारे से मुतल्लिका हातमी फ़ैसला लेते हुए इस इदारे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। रियाद के जनूबी इलाके में अफ्रीकी एक शख्स ने दिन दहाड़े एक शहरी को अगवा करने की कोशिश की। अगवा की कार्रवाई के दौरान शोर शराबा सुनते ही कुछ पाकिस्तानी भाइयों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस शहरी को अफ्रीकी से बचा लिया। इस कार्रवाई में अफ्रीकी फरार होने में कामयाब हो गया। ताहाल वजारत की तरफ से कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं कि सिक्योरिटी इदारे इसे गिरफ्तार कर पाए हैं या अभी तक नहीं। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के तालिब इल्मों के लिए सऊदी अरब की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने के लिए 50 वज़ाइफ देने का ऐलान किया है। ये वज़ाइफ ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन सतह पर तालिब इल्मों को दिए जाएंगे। इन वज़ाइफ के तहत न सिर्फ तालीम के हसूल में मदद मिलेगी बल्कि दीगर तमाम अखराजात भी फ्राहम किए जाएंगे। इन तलबा को माहाना एजाज़िया भी दिया जाएगा। बलूचिस्तान के तलबा को 50 वज़ाइफ 2019 में और फिर 2020 में यह तादाद दुगनी कर दी जाएगी।
سعودی سفیر کا کہنا ہے کہ سعودیہ کی ان کاوشوں سے بلوچستان کی عوام میں پائے جانے والی احساس محرومی ختم کرنے میں مدد ملے گی اور اس طرح دونوں برادر ممالک کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ سعودی بارڈر سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے۔ شوال اور ذیقعت کے مہینے میں شپنگ کمپنی سے شپنگ کا مال آنے والے مختلف کارڈز اور ان کے تھرو پیسے چوری کرنے والے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ملزم 30 سالہ ایک شہری ہے جو اس واردات میں ملوث تھا۔ اس نے بہت زیادہ چوری کے پیسے اس نے اپنے قبضے میں لیے ہیں۔ اسے مزید تفتیش کے لیے پروسیکیوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ سعودیہ میں موبائل فون کمپنیز کے صارفین نے شکوہ کیا ہے کہ پورے ملک میں موبائل کمپنیاں انٹرنیٹ کے مہنگے پیکج لوگوں کو سپلائی کر رہی ہیں۔ عام طور پر لوگوں میں اضافی بوجھ کا باعث ہے۔ صارفین نے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے اپیل کی ہے کہ اس سلسلے میں تحقیقات کرتے ہوئے صارفین کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ اس وقت 100 ریال کا پیکج 130 ریال میں، 135 والا 150 میں، جبکہ 250 والا 275 ریال میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے لوگوں کو ان تمام معلومات کے بعد کہا ہے کہ بورڈ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ قیمتیں کنٹرول کرنا بورڈ کے اختیار میں نہیں ہے۔ دوستو، کینیڈا سے سفارتی تعلقات خراب ہوتے دیکھ کر امریکہ کے ریاض میں موجود سفارتخانے نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ تمام امریکی شہری سعودی قوانین کی مکمل پابندی کریں، کسی بھی قسم کی قانون خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر کسی خلاف ورزی پر کسی امریکی کو گرفتار کیا گیا تو امریکی سفارتخانہ یا قونصل خانہ اسے جیل سے نکلوانے کے لیے کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس کی مدد کے لیے زیادہ سے زیادہ جیل میں ملاقات اور کیس کی پیروی ممکن ہوگی۔ سفارتکار کا مزید کہنا ہے کہ سعودی گورنمنٹ سزا یافتہ مجرموں، قاتلوں، سمگلرز اور مخبری کرنے والے مجرموں سے کوئی رعایت نہیں برتتی۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں گے اور جو مارننگ میں 2 میں نے اہم ترین خبریں آج شیئر کی ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے۔ ریال ریٹ اور گولڈ ریٹ سے متعلق تازہ ترین خبریں انشاءاللہ میں شیئر کروں گا، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیے گا، بیل بٹن پریس کر لیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔